गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में इच्छा का जागरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये आपको बताया गया है कि मन का पूर्णतया संबंध बाह्य संसार के साथ है। सरोज बेटा और रीता, जो रविवार को मैंने समझाया था वो मेरा आंतरिक लगाव था, बाह्य नहीं। बेटा भेद को समझेंगे, भेद को ये समझेंगे, बाह्य लगाव शरीर, साधन, वैभव, धन इसके साथ होता है और आत्मिक जो होता है वो चेतना का चेतना के साथ होता है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं होता। अब दोबारा कहूंगा, मैंने कहा है बाह्य संसार और आंतरिक संसार को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। बेटा समझने का प्रयास करना, बाह्य संसार और आंतरिक संसार दोनों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया का नाम ही साधना है। संसार में तो हम सधे हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था विचार का उठना, विचार का उठना और उसमें इच्छा का समाना, वो दोनों है या नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। सन्नी बेटा जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, उद्धार हो जाएगा। जब भगवान ने ये संसार की रचना की थी तो इच्छा पैदा हुई थी, एको अहम बहुश्यामी। जैसे चुंबक अपने क्षेत्र पर काम करती रहती है, ऐसे ही व्यापक परमात्मा इच्छा बनकर के हम सबकी चेतना पर काम कर रहा है। बाबा राम ठीक से समझना, मैं अभी ये कह रहा हूं कि जब ये इच्छा जब तक क्रियाशील नहीं हुई थी, ये संसार शून्य था, शून्य। अगर इसमें गतिशीलता पैदा हुई तो इस इच्छा के द्वारा हुई या नहीं हुई? अब आगे चलिए, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो आगे चलिए। इच्छा जो पैदा हुई मन में हुई या चेतना में हुई? लाडली बेटी सरोज जो बता रहा हूं उसको समझना, और वो ये समझना
मैंने अभी आपसे सवाल किया है, वो इच्छा जो पैदा हुई वो मन में हुई या चेतना में हुई, जो पहली इच्छा हुई? सवाल का उत्तर आने में समय लगता है। मैं समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए बता रहा हूं। वो पहली स्फूर्णा जो हुई वो चेतना में हुई। हां, चेतना में हुई। अब बेटा बताओ, प्रधानता मन की है या चेतना की है? अब दूसरी बात कह रहा हूं, क्या चेतना की कोई इच्छा नहीं है? चेतना की कोई भूख नहीं है? और उस भूख की पूर्ति के लिए भगवान ने आत्मा की एक आकांक्षा को जन्म दिया। चेतना की, शकुंतला देख बाबू, चेतना की आकांक्षा को जन्म दिया। काहे के लिए? क्यों जन्म दिया? पूर्णता के लिए। अरे वही तो खड्डा था। जो चेतना की आकांक्षा थी वही खड्डा था। उसकी पूर्ति के लिए, आकांक्षा की पूर्ति के लिए वो इच्छा पैदा की, और इसी को आत्मा की भूख कहते हैं। उसी को अंतरात्मा की भूख कहते हैं। हो क्या गया? हो क्या गया? हो ये गया कि जिसकी वास्तविक भूख थी उसे तो हम भूल गए। मन की हो गई प्रधानता। हम उन कार्यों को करते हैं जो मन चाहता है। देखो बेटा, तोल लो। हम उन कार्यों को करते हैं जिनको मन चाहता है। अब ईमानदारी से बताओ, हर वक्त आपके अंदर जो इच्छा रहती है, बेटा झूठ नहीं बोलना, कोई भी गहराई में जाकर के देखना। हर वक्त मन काम कर रहा है, मन के ऊपर इच्छा काम कर रही है, या आत्मा काम कर रही है, और आत्मा के ऊपर आत्मा की आकांक्षा काम कर रही है। बोलो बेटा, मैं बहुत बारीकी में, बहुत गहराई में ले जाना चाहता हूं। और सत्य ये है। अब मुझे एक बात बताओ शकुंतला, बात साफ हो गई, ये सच है, मन संसार में लिप्त है। तो इच्छा को ये कहिए जैसे पानी का गिलास, दूध का गिलास हो, मुंह के लगा करके उसको पीता है कि नहीं पीता है, खींचता है अपने अंदर, नहीं खींचता है? खींचता है। तो तुम संसार को अपनी चेतना में डाले जा रहे हो, संसार को अपनी चेतना में निरंतर डाले जा रहे हो, क्रिया हो रही है। वो क्रिया चल रही है, परंतु क्या आत्म परिष्कार की क्रिया चल रही है? आत्म परिष्कार की क्रिया चल रही है क्या? तो एक काम तो करना पड़ेगा, महसूस करिए, और महसूस नहीं करिए, भूख पैदा करिए, भूख। भूख।
आत्म परिष्कार की भूख को पैदा करिए। बेटा, जो चेतना की इच्छा थी वन मन में प्रणित तो होती ही है, क्योंकि कर्म का माध्यम, कर्म का साधन, या मैं कहूंगा आत्मा के जो औजार हैं, साधन है, वो मन और बुद्धि है। मन और बुद्धि है। यहां योगेश में एक बात कह दूं, अगर आपको ठीक लगे। पेट को भरने के लिए चाकू भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट को भरने के लिए चाकू भी इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी है, फल है, और चीजें हैं, वो काट पीट करके जो ली जाती हैं, उनमें चाकू का भी काम है। देखिए, चाकू से चाकू का काम लिया जाए तो ठीक है, पर चाकू का एक काम और भी है, जो पेट को भरता है वो पेट में भी घुस जाता है। जो पेट को भरता है, अगर आदमी आज की स्थिति में जिसमें आज चल रहा है, वो सबका पेट फाड़ने में लगा हुआ है। अच्छा, कैसे लगा है बेटा, बताओ जरा, कैसे लगा है? बता सकते हो कैसे लगा है? चलिए, समय ना गमा करके मैं ही बता रहा हूं। हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते हैं बेटा? जीवन की शुरुआत मां के साथ हुई थी। जीवन की शुरुआत मां के साथ हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तो मां का और मेरा संबंध कैसा था, जरा कल्पना करके देखिए, जो तुम में से बीता है। हां ललिता, मैं स्पष्ट कर रहा हूं बेटा, जरा सुन। बड़े हुए तो स्वार्थी की तरफ चलते चले गए, शादी कर दी। आत्म विस्तार की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। आत्म विस्तार की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, पति पत्नी के संबंध से। यहीं से समर्पण, त्याग, तपस्या, ये शुरू होते हैं। और जब वहां पर स्वार्थ आ जाए तो, हाँ शकुंतला, बिल्कुल 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 ठीक कह रही है। निश्छल, निश्छल प्रेम। परंतु ईमानदारी से बताओ, क्या वहां निश्छल प्रेम है? अब यहां सच को देखना, ईमानदारी से सुनना। मुझे ये शब्द बार बार नहीं कहना चाहिए, परंतु शक रहता है, इसलिए कहना पड़ता है। क्या हमारा पति पत्नी का रिश्ता कटाक्ष, फप्तियां, एक दूसरे पर गंद फेंकना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, क्यों? मन में तो पाप चल रहे हैं ना।
कैसे पाप? अपनी ड्यूटी उभर करके नहीं आ रही, अपना कर्तव्य उभर करके नहीं आ रहा। मेरा पति इतना खराब, मेरी पत्नी इतनी खराब, ये सब हमारे अंदर चल रहा है और वो स्वभाव में है। अरे तुम्हारी क्या ड्यूटी है? क्या एक दूसरे को खाने के लिए पैदा हुए हो? मैंने कहा था आत्मा की भी एक आकांक्षा होती है और बाद में जाकर के वही पूर्णता बनती है। जब वो स्वभाव में आती है, जब वो आकांक्षा स्वभाव में आती है, तो वही पूर्णता है। भाई शकुंतला लिख रही है, सबको क्या हो गया? क्यों नहीं लिख रहे? क्या शर्म आती है लिखने में? हो सकता है तो करनी कथनी में अंतर हो। मैं पूछ रहा हूं ललिता, असंतोष क्यों? अशांति क्यों? उद्विग्नता क्यों? क्यों अपने रिश्ते पर उल्टी कर देने का मन करता है? क्यों उसमें मधुरता नहीं है? क्यों उसका रस नहीं मिल रहा? क्या ईश्वर ने दिया नहीं है? देखिए, धन वैभव तो भाग्य से मिलता है, और ये भी याद रखना, कोई ये सोचता हो ज्यादा धन दौलत जोड़ करके हम अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पैसे का कोई संबंध नहीं है। ये तो आता है, पता नहीं कहां चला जाता है। और तुमने ऐसा भी देखा होगा, दोनों बात कह रहा हूं, जिनके घर में खूब कमाई आती है परंतु ढूंढा पैसा नहीं मिलता, और जिनके घर में कम कमाई आती है वो मस्ती से अपने जीवन को जीते हैं। पवन, बिल्कुल ये कभी पूरी हो भी नहीं सकती। अगर पूरी होगी तो रिश्ते का लाभ जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप एक आदर्श पिता, पत्नी एक आदर्श मां, बच्चा आदर्श पुत्र और पुत्री जब बनकर के आएंगे तो एक दूसरे की आत्मा की पूर्ति करेंगे, वहां संतोष होगा। वहां पर संतोष होगा। इसलिए मैं एक बात पर जोर देना चाह रहा हूं, आंख बंद करके जप करते रहिए, व्रत करते रहिए, दूसरे अनुष्ठान करते रहिए, उनसे कुछ नहीं होगा जब तक आत्म परिष्कार नहीं होगा। शकुंतला बिल्कुल ठीक लिख रही है। भगवान का सम्मान तो तब करोगे जब आपस में रिश्ते का सम्मान करोगे, और आप करते रहिए। अगर आपके संबंध में आत्मा नहीं है तो परमात्मा से भी आपकी आत्मा नहीं जुड़ सकती, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। शाबाश पवन, यह सवाल बहुत अच्छी समय पर पूछा है। बताता हूं तो बेटा करके देखना।
बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गंदे विचार मन में ना आए। मन के गंदे विचारों को रोक दें। और मैंने आपसे कहा था बेटा, क्या मन की भूख नहीं है? क्योंकि इसके साथ तन जुड़ा है। और तन के साथ में इंद्रियां जुड़ी हैं। निश्चित योगेश, परिवर्तन कोई और नहीं लाएगा। आपको अपने आप को ही परिवर्तित करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ही परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यहां पर कह रहा हूं, अगर यह परिवर्तन परिवार में सलाह करके सामूहिक रूप से किया जाए, पहले उस विचारधारा को अपने परिवार में, उनके जीवन में डाला जाए, जैसे अभी डाला जा रहा है, यहां से परिवर्तन आएगा। आदमी को यह तो एहसास हो। क्या एहसास हो? मैंने आरोप लगाया है। और याद रखना, आत्मा इनसे कुंठित होती है। अगर आप किसी को सताएंगे, गलत शब्द बोलेंगे, देखो भाई, अच्छे अच्छे में तो मन है, और जब दुख मिलने लग जाता है तो आत्मा काम करती है। बोलो बेटा, मेरी बात कैसी लग रही है? अच्छे अच्छे में तो मन काम करता है, क्योंकि सुख से संबंध है। और जब दुख आने लग जाता है तो मन चुपके से भाग जाता है। फिर उसको आत्मा झेलती है। पवन, तुमने सवाल किया है, मैं तुम्हारी पूर्ति करूंगा बेटा। मैं ऐसा कुछ ज्ञान दूं तुम्हें, ऐसा कुछ काम करूं, ऐसा ज्ञान दूं कि तुम मुझे देख करके फूले ना समाओ, गदगद हो जाओ। ये आत्मा की गति है। मेरी सोच में, मेरे विचार में अगर कोई पाप होगा तो वो तुम्हें प्रभावित करेगा, और मेरी सोच और मेरे विचार में अगर कोई आत्मा का अंश होगा तो वो तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करेगा। जरूरत है आत्मा की गति, आत्मा की गति की जरूरत है। वहीं पर पूर्णता है। बेटा, बाह्य परिवर्तन शरीर को प्रभावित करते हैं। पवन देख बेटा, बाह्य परिवर्तन शरीर को प्रभावित करते हैं, और आत्मिक परिवर्तन आत्मा को प्रभावित करते हैं। आत्मा को प्रभावित करते हैं। और पवन, एक बात और कह रहा हूं बेटा, बहती नदी में समुंदर सो, कबाड़, पेड़, ये बह करके आ जाते हैं, परंतु जब किनारों से टकराते हैं तो बिखर जाते हैं। धार में रहते हैं तो एक साथ बहते रहते हैं, पर जब किनारों की तरफ चले जाते हैं तो गति नहीं रह जाती है, और किनारों से टकरा करके बिखर जाते हैं। अगर परमात्मा की मूल धारा में चलोगे तो पार लग जाओगे,
आत्मा की धारा, परमात्मा का मिलन, और किनारों से टकराओगे तो बिखर जाओगे। बेटा, ये रिश्ते परमानेंट नहीं है। ये रिश्ते परमानेंट नहीं है। रिश्ते मिले हैं तो पूर्णता के लिए मिले हैं। पूर्ण हो गए तो एक हो जाओगे। और अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार, अपना अपनी इच्छा रखोगे तो अलग अलग रहोगे, एक नहीं हो सकते। बोलो बेटा, इच्छा से ही तो मिलते हैं, और इच्छा दोनों तरह की हो सकती है। बुरी इच्छा होगी, समाज भर्त्सना करेगा, अपमान करेगा, निंदा करेगा, आप नीचा देखेंगे। इच्छा प्रगति की होगी, उन्नति की होगी, पूर्णता की होगी। हाँ, बहुत कुछ तक ठीक है शकुंतला, ये बात बहुत हद तक ठीक है। तो मैंने जो ये बोल दिया बहुत हद तक ठीक है, ऐसा क्यों बोल दिया? ये क्यों नहीं बोला ठीक है? बताता हूं। पवन, सुनना बेटा, बहुत अच्छे, सभी सुन रहे हैं, सुनिए। जिस दिन हमारी इच्छा, हम देखिए एक दूसरे के पूरक हैं, जिस दिन दोनों में एक चीज आ गई, मान लीजिए बहन भाई हैं, जिस दिन एक चीज आ गई, मेरे भैया में जाकर के मैं मिल जाऊं, और भैया कहे बहन में मिल जाऊं, आत्मा की बात कह रहा हूं बेटा। जहां एक दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, आत्मा पूर्ण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दूसरे के पूरक बन जाए, वहां शांति मिलेगी। इसलिए कहा बहुत हद तक ये बात ठीक है। खाना बनाते समय मां अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खाना नहीं बनाती है, अगर वो चटोरी नहीं है तो। उसमें अंदर से उसका भाव रहता है, मेरे बच्चों की इच्छा पूर्ण हो जाए, पेट भर जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए और पेट भी भर जाए, यानी कि अन्न का जो सॉलिड भाग है वो पेट को भर दे, और जो उसका स्वाद है उसकी इच्छा को पूर्ण कर दे। तृप्ति आए, तृप्ति, तृप्ति। अगर इस तरह का आचरण हम सबका बन जाए तो कल्याण हो जाए, परिष्कार की तरफ चल जाए, परिष्कार की तरफ। बेटा, आज मेरा मन है, आपसे उम्मीद करके कह रहा हूं, रिश्ते को बाद में अच्छा, रिश्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा, विचार अच्छा हो जाए। पवन, तुमने सवाल किया था, मैं तुम्हारी पूर्ति कर रहा हूं। सच को ये देखना, राधा को तुमने क्या क्या बुरी बातें कही हैं, क्या कैसे कैसे सताया है।
वो दोष तुम्हारे अंदर है, और राधा ने तुझे कितना सताया है, वो दोष उसके अंदर है। दोनों को उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। दोनों को एक दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी। अंदर से जो विचार आए वो आत्म भाव के आए, प्रेम के आए, आपसी मिलन के लिए आए। मैं एक हो जाऊं, हम दोनों मिलकर के एक हो जाएं। मैंने दो बात आपसे कही थी। स्वाभाविक गुण है, इच्छा एक स्वाभाविक गुण है। अगर वो स्वार्थ में है, यानी कि लोभ मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष इनमें है, वासना तृष्णा में है, तो गंदगी की तरफ, पतन की तरफ जा रहे हैं। और वो ही इच्छा अगर आत्म भाव को लेकर के चल रही है, तो हम एक दूसरे को धो रहे हैं, दूरियां मिट रही हैं, एकता, संयुक्तता, परायापन सब मिट रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि समय पूर्णता की तरफ जा रहा है। आज से सब एक काम करेंगे, हर वक्त अपने मन पर पैनी निगाह रखेंगे, उसमें विचार कौन सा चल रहा है, उसमें विचार कौन सा चल रहा है। बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी क्यों ना हो, सब एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ को मिटाना है। अगर पुत्र है तो हर काम को इसलिए करेगा कि मेरे बाप को जिसमें खुशी मिले मैं उस काम को करूं। यही असली सुख है, जो पैसे से, धन दौलत से, वैभव से नहीं खरीदा जा सकता। हमें अपने रिश्ते की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। असली अध्यात्म इसी को कहते हैं। असली अध्यात्म इसी को कहते हैं। सरोज, मैंने ये आपके रविवार को जो समझाया था वो ये समझाया था, हमारी चेतना चेतना के कितने नजदीक है। और याद रखना, दोनों में दो ही तरह के गुण हैं। औरत अंदर अंदर पोषण करती है, पुरुष बाहर से पोषण करता है। बेटा, औरत अंदर से पोषण करती है, पुरुष बाहर से पोषण करता है। औरत में लाज होती है, अरे वो लाज यही है कि वो ढक कर के रखती है, उघाड़ती नहीं है। क्या कहा? ये कहा, जिस दिन औरत ही अपने बच्चों में, अपने आदमी में, देखिए कैसा समय है, आज माँ बाप बच्चों में और बच्चे माँ बाप में ऐब लगा रही है। देख लीजिए बेटा, आज का ये समय, जबकि माँ बाप अपने बच्चों का ऐब ढक करके रखते हैं, सुधारते हैं, और बच्चे माँ बाप को ढक करके रखते हैं। सुधारने की बात नहीं कहूंगा, सुधरते तो वो खुद ही हैं। अपनी अवस्था को देखें, आज आपकी अवस्था क्या है।
देख ले बेटा, सरोज, मन में मेरे हर वक्त एक ही रहे, मैं सुरक्षा कवच बनकर के तुम्हारे ऊपर छा जाऊं। पुरुष हूं इसलिए बोल रहा हूं, मां हूं तो अंदर हृदय में रख करके तुम्हारा पोषण करूं। हां बेटा, वो आत्मिक गुण है बेटा, वो ये उसका कोई बड़प्पन नहीं है, ये उसकी परमात्मा ने एक ही चीज को दो जगह तोड़ दिया, एक दूसरे का पूरक बना दिया। बेटा, औरत का जो स्वभाव है वो सारा दिन घर के अंदर रह सकती है, बाउंड्री नहीं पार करेगी, परंतु पुरुष नहीं रह सकता। पुरुष अगर घर में रहना शुरू कर दिया खत्म हो जाएगा। औरत ने अगर बाह्यगामी हो गई तो लाज खत्म, वो भी खत्म। परंतु यहां ये कह रहा हूं, आन बान शान, उसके लिए औरत अपनी लज्जा तोड़ देती है परंतु आंच नहीं आने देती है। परंतु दूसरी एक बात और कह रहा हूं, जब स्वार्थी हो जाती है, बेटा मुझे एक शब्द कहना नहीं चाहिए, जोर पड़ता है मुझे कहते हुए, जिस तरह से पालतू गाय ना रह करके अब उसको दूसरा नाम मैं नहीं दूंगा, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता मुझे। स्त्री जब घर में ना रह करके बाह्यगामी हो जाती है तो उसकी स्थिति भी उस गाय की तरह हो जाती है जो अपने घर को छोड़ करके चली जाती है। और एक बात फिर से कह रहा हूं, ईश्वर प्रदत्त गाय में एक गुण है, वो बच्चे को दूध पिला करके, मालिक को दूध दे करके जंगल में चरने चली जाती है, बच्चे को छोड़ जाती है। इसलिए चरने चली जाती है, पेट भर करके आऊंगी, मन भर करके दूध पिलाऊंगी। उसके मन में हर वक्त ये रहता है। उसके मन में हर वक्त ये चलता रहता है। देख लो बेटा, कहां चलना है, कुल की लाज, खानदान की लाज, माता पिता की लाज, गुरु की लाज, भगवान की लाज कौन बचाएगा? और इस देवी की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसी से ही आत्मिक गुण पैदा होता है। आप अपने मन को देखें कहां चल रहा है। बेटा, आप अपने मन को देखें, आप अपनी स्थिति को देखें, आप कहां पर हैं। बाकी कल फिर समझाऊंगा। आशा करता हूं, देखिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है, आशा ही केवल मेरे पास है कि आप मेरा कहना मानेंगे, मन में गंदे विचार ना चल पाए, नहीं तो नाला बन जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जिसका उच्चारण अभी किया जा रहा है उसके साथ अपने भाव को जोड़ करके इसी चीज को मांगिए जो अभी समझाई है, ये मेरा दोष हट जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्म जागरण। आज की बात संपन्न। और ध्यान देना, जितना भी हो बार बार मन आपको बखेरेगा। भुलावा भुलावा, आप भूल जाएंगे। बस यही बंधन है, ये भूल जाना ही बंधन है। इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय याद रखना और इसी विचार में रहने का कोशिश करना। आज की बात समाप्त।